जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब। आपने कई बार गिट एंड गिटहब की वीडियोस को देखा होगा, बट ये वीडियो उन सारी वीडियो से डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में परफेक्ट डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल, यूज केस, ऐसा टर्मिनोलॉजी जो कि आपको यदि इंटरव्यू क्वेश्चंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू कैन गिव द परफेक्ट लॉजिकल आंसर। एंड वी विल ऑल्सो सी कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी revolutionary thing in the field of software engineering, and these two terms are the core skills of any software developer. So this is the part 1, beginner to professional github git and github introduction. So in this video, the important thing to understand is this कि git एक अलग चीज है, github एक अलग चीज है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है कि ये दोनों सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट यदि आप इनके बारे में पढ़ो तो। आज की इस जो वीडियो का पूरा कंटेंट है वो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब इस तरह से प्रोवाइड कराना कि आप कभी भी अपनी लाइफ में यदि कोई आपको ये टर्म बोलता है तो आप भूलो ना, और इनका यूज केस बताना। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ गिट। यदि अपन विकिपीडिया की इस डेफिनेशन को पढ़ें तो अपन को पता चलेगा गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डेट ट्रैक चेंजेस इन कोड अलोइंग कोलैबोरेशन एंड वर्जन मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है बिगिनरों के लिए समझना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे गिट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टम वर्जन कंट्रोल का। वर्जन कंट्रोल जो टर्म है वही गिट को मैनिपुलेट करता है, वही गिट को डिस्कस डिफाइन करता है। ठीक है, गिट को डिफाइन करने के लिए वर्जन कंट्रोल जो है वो टर्म आपको समझना पड़ेगा। तो एक सिनेरियो रखते हैं अपन कि मान लो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड दोनों चेस खेल रहे हैं। ठीक है, अब आपने चेस खेला, अब सडनली आपका जो फ्रेंड है उसके फादर ने कॉल कर दिया, मम्मी ने कॉल कर दिया कि यू कम बैक टू हम, देयर आर सम इमरजेंसी एंड आई। आपको पता है कि आप वापस आके उस गेम को कंटिन्यू करोगे, बट क्या आप कैसे उस चीज को रीस्टार्ट करोगे सेम मैनर पे जहां पे आपने गेम छोड़ा है। एक तो केस ये बनता है उससे इस उस सिचुएशन में कि आप उस चीज का स्नैपशॉट लोगे, आप उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसको सेव कर लोगे, और फिर देन जब आप कम अगेन आओगे तो आप उसको वैसे की वैसे जमा के वहां पे आप उस गेम को स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो स्नैपशॉट वाला काम हुआ, ये काम आपको बहुत हेल्पफुल हुआ कि आपने जो पुराना वर्जन था आपके चेस प्लेइंग का, आपने उसको रीअरेंज करा और आपने उसको अगेन यूज करा। तो यहाँ पे जो आपका स्नैपशॉट वाला काम है ना, यही काम करता है आपका गिट। ठीक है, गिट में देखो अगेन आप डेफिनेशन जाके यहाँ पे देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डेट ट्रैक द चेंजेस इन कोड। ठीक है, आपके कोड में जब जो जो भी चेंजेस करने वाले हो उन सबका स्नैपशॉट, एक एक सिंगल वर्ड का स्नैपशॉट आपका गिट वर्जन कंट्रोल आपका लेता है, और आप उसको प्रीवियस जाकर उस पे जाकर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी हिस्ट्री को देख सकते हो और अपनी मिस्टेक को, अपने पुराने कोड को प्रीव्यू कर सकते हो। अब ऐसे तो आपको समझ में आया नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ अगेन इसकी वर्जन कंट्रोल की, एग्जांपल के थ्रू एक बहुत अच्छी डेफिनेशन। वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट ट्रैक्स एंड मैनेज चेंजेस टू फाइल्स। ठीक है, जो भी आपकी फाइल्स रहेंगी उनकी जो ट्रैक्स होंगे, उनके चेंजेस होंगे, उन सबको वर्जन कंट्रोल क्या करेगा, ट्रैक करेगा। एनेबलिंग कोलेबोरेशन एंड रोल बैक, यहाँ पे देखो रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन। तो इस चीज को एक पूरा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल लेता हूं अपने गूगल डॉक्स का, जहां पे अपन रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आप डॉक है, गूगल डॉक का आप यूज सभी करते होगे। यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे एक टाइमर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट एडिट वाज 5 आवर एगो, इसने ट्रैक कर रखा है कि मैंने लास्ट इस पेज पे कब आया था, 5 आवर्स पहले मैं यहाँ पे आया था। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन की हिस्ट्री दिखेगी। ठीक है, तो इंटरनली ये जो चीज हो रही है ये यूजिंग गिट हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिकली देखो कि आप कहाँ कहाँ कब कब मैं इस नोट पे आया हूँ, क्या क्या चीज मैंने एडिट करी। यदि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वहां पे जो भी मेरा प्रीवियस रोल बैक था, प्रीवियस जो प्रीव्यू था, वो मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नॉट ओनली गूगल डॉक्स में आपके सारे के सारे आपका हिस्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, आपका जो वीएस कोड हुआ, उन सब में इंटीग्रेटेड है। और आपकी गूगल ड्राइव में एवरीथिंग, ठीक है, आपकी पीपीटी में, आपके कैनवास में वर्जन कंट्रोल सिस्टम सब जगह अवेलेबल है। बहुत ही ज्यादा यूज केस है इसका। नाउ लेट्स कम अगेन टू द पीपीटी एंड डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी इन द फील्ड ऑफ इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड।
अब बेनिफिट्स ऑफ गिट क्या है? गिट की हेल्प से आप सबसे पहली बात तो कोलैबोरेशन कर सकते हो। मल्टीपल यूजर कैन वर्क टुगेदर। ऐसा आपका जो गिट वर्जन सिस्टम है वो आपके कोड को ट्रैक कर रहा है। अब नो मैटर कोड वो कौन से मशीन पे है, अलग अलग मशीन पे भी रहकर आप वर्क कर सकते हो। कोलैबोरेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ गिट वर्जन ट्रैकिंग, इजी टू मैनेज एंड रिवर्ट चेंजेस, branching, isolate the workspace for future और फिक्सेस, ऑफलाइन वर्क, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी के थ्रू, इंटीग्रेशन एंड सिक्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाटा फुल सिक्योर है और इंटीग्रिटी के साथ आप उसको बेनिफिट्स ऑफ गिट को यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको बेनिफिट्स ऑफ गिट भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब आफ्टर कंप्लीटिंग द complete introduction of Git and version control and the real life analogy, let's move to the topic what is GitHub। तो देखो गिट और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट दिखाया था कि आपको लगता होगा कि गिट और गिटहब सेम है, बट ऐसा नहीं है। गिट और गिटहब टोटली डिफरेंट है। अब गिटहब क्या है? गिटहब एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्विस है, ठीक है, जिसका अपन यूज करते हैं अपने कोड्स को डिप्लॉय करने के लिए, वहां पे अपने कोड को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और उस यहाँ पे अपन जो मैनेज करते हैं गिटहब पे, वो इंटरनली गिट का यूज करता है अपनी वर्जन हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन आपको बताता हूँ जो कि विकिपीडिया से मैंने उठाई है। ठीक है, गिटहब इज अ बेस्ट वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एंड मैनेजिंग गिट रिपोजिटरी, एनेबलिंग कोलैबोरेशन, वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग फॉर डेवलपर्स। तो यदि आप डेवलपर हो तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि गिटहब को डेवलपर्स का घर बोला जाता है, जहाँ पे सारे डेवलपर अपना कोड रखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है। एंड ऐसा मैंने आपको क्यों बताया कि इसके जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आपको अभी एक और एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कि देखो यहाँ पे अ टीम ऑफ अ डेवलपर इज बिल्डिंग अ वेबसाइट टुगेदर, एक सिनेरियो लग रहा है रियल वर्ल्ड वाला अपने गिटहब को समझने के लिए। ईच मेंबर वर्क्स ऑन अ डिफरेंट पार्ट, लाइक सम पर्सन आर वर्क ऑन अ डिजाइन, बैकएंड एंड फ्यूचर्स विदाउट अ सिस्टम टू मैनेज चेंजेस दे फेस। तो देखो यदि आपके पास गिटहब या फिर गिट जैसी रिपोजिटरी जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे, तो आपको क्या कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे इस सिंपल से टास्क को करने के लिए। सबसे पहले तो ओवरराइटिंग इशू मींस टीम मेंबर्स एक्सीडेंटली ओवरराइट ईच अदर्स कोड, एक दूसरे के कोड, मान लो कोई सेम सेम कोड दो जने लिख दिया, ठीक है, ओवरराइटिंग ऑफ द कोड हो गया। नो वेकअप, वहां पे कोई वेकअप नहीं है, रिकवर लॉस्ट हो सकता है आपका। पुअर कोलेबोरेशन मींस इट्स हार्ड टू ट्रैक हु मेड द चेंजेस एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपका रोल प्ले होता है किसका? कंप्लीटली आपके गिटहब का। अब गिटहब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, कुछ इस तरह से उस पे आप सेंट्रल रिपोजिटरी बनाते हो, आप भी रहते हो, आपके साथ करने वाले कलीग्स अदर टीम भी होते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप आपका एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाओगे और उसमें सबको कोलैब कर लोगे। एंड देन आप जो भी कोड यहाँ पे राइट करोगे आप उसको पुश करोगे, और आफ्टर सम टाइम आपके टीम मेंबर ने बोला कि अब जाके वर्क करना चाहिए, तो वो पहले जाके आप सेम कोड को राइट नहीं करेंगे, वो पहले आके आप कोड देख सकते हैं, उसको पुल कर सकते हैं। पुश का मतलब होता है यहाँ पे धकेलना, और पुल का मतलब होता है खींचना। तो आपने कोड को वो उनकी लोकल मशीन में लाएंगे और उसके बाद का कोड वो राइट करने लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे आपका बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिले। अब वो सारे बेनिफिट्स को अपन समझ लेते हैं और उसके बाद अपन कुछ कॉम्पिटिटर समझते हैं। तो गिटहब बेनिफिट क्या क्या होगा आपके? आपने बहुत टाइम का यूज करा, आपने वर्जन कंट्रोल ट्रैक करा, ओवरराइटिंग ऑफ द कोड से बच गए, और कोलेब्रेशन आपने समझ लिया। अब गिटहब इतना पॉपुलर क्यों है? इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, बट गिटहब पॉपुलर होने के पीछे एक रीजन है। पहली बात तो यह है कि गिटलैब, बिटकट, अजोर, डेवऑप्स, सोर्स, फोर्क, कोड, कमिट, गेटिया एंड यहाँ पे पेरा विक्टोर, ये ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि गिटहब जैसा ही वर्क करते हैं, क्योंकि गिटहब इज अ सॉफ्टवेयर एंड देयर आर सम लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। बट गिटहब फेमस हुआ माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को बिल्ड किया, ठीक है, और कोलेबोरेशन हुआ उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो ये बहुत ही फेमस बन गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की वर्ल्ड बिगेस्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ठीक है। तो आई होप कि गाइस कि आपको गिटहब का जो कॉम्पिटिटर है वो भी समझ में आया होगा। अब एक सिंपल सी बात करते हैं कि इस वीडियो से आप क्या सीखे, इस वीडियो का पूरा आउटपुट क्या निकला। तो आपको क्यों सीखना चाहिए? लर्न व्हाई यू नीड टू लर्न गिट एंड गिटहब। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, आपके कोड को ट्रैक कर सकते हो। यदि आप कोड नहीं करते हो तो आपको इसका यूज केस नहीं पता होगा। यदि आप कोड करते हो तो आपको पता होगा ट्रैकिंग चेंजेस को ट्रैक करके आप कितना ज्यादा इफिशिएंटली डीबग कर सकते हो, आप अपने कोड को बग हंटिंग कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स का आप बहुत इजीली यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक।
वर्क टुगेदर कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर सकते हो। जॉब स्किल्स के लिए आपको गिट एंड गेटअप बहुत ही कोर स्किल्स होती है किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी टेक कंपनी के लिए, और मोस्ट यूज टेक स्किल्स होती है। बिकॉज जब आप कंपनीज में काम करोगे तो आप अकेले किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, आपको टीम मेंबर्स के साथ काम करना होगा, तो वहां पे आपको गिट एंड गेटअप का यूज केस तो आना ही चाहिए। नाउ अनडू मिस्टेक्स, यहाँ पे कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन, शो योर वर्क। ठीक है, आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट हैं, पोर्टफोलियो, सम अदर एआई बेस्ड प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट, मैंने सबको अपना कोड गिटहब पे डाल रखा है। ठीक है, और मैं कोई भी मुझसे बोलता है कि व्हाट स्किल्स यू हैव, तो आई जस्ट शेयर माय प्रोजेक्ट्स, देयर आर सम लोड्स ऑफ टीम मेंबर्स आर यूजिंग माय कोड एज वेल। ठीक है, तो ये से आपके कि क्यों आपको गिट एंड गिटहब सीखना चाहिए। अब आखिर में मैं सबसे यही बोलूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब प्रोकोडर जी। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपनी खुद की एक रिपोजिटरी बनाएंगे और लोकल मशीन से अपने कोड को पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।